अन्य जनजातियों की तरह थारू जनजाति भी कुपोषण तथा पानी संबंधी रोगों की शिकार है। बेतहाशा शराब पीने की प्रथा के कारण इनमें लिवर संबंधी रोगों की भी भरमार है। आईटीडीपी के तहत जनजाति को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बनाने और चिकित्सा सुविधाएं मुहैया कराने के लिए विशेष अभियान चलाए गए। इन कार्यक्रमों में थारू जनजाति में व्याप्त अंधविश्वास को भी दूर करने पर जोर दिया गया। मुख्यतः जो है ये, चूंकि इनका जो भोजन होता है ना, उसमें न्यूट्रिटिव वैल्यू या जो पोषण प्रदान करने की क्षमता जो है वो कम है। इसके वजह से रक्त संबंधी, रक्त की कमी, एनेमिक, रक्ताल्पता संबंधी बीमारियां ज़्यादा हैं। अक्सर देखने में आया है कि बहुत से लोग, अब तो ऐसे कम हो रहे हैं, लेकिन फिर भी दारू पीने वालों की संख्या अधिक है, जिसकी वजह से लीवर संबंधी भी परेशानी हो जाती हैं। और कोई इस तरह से देखा जाए कि संक्रामक रोग कोई इधर बहुत नहीं हुए हैं। थारू जनजाति की आर्थिक प्रगति को उनकी जीवन शैली और रहन सहन में आए परिवर्तनों के जरिए भी महसूस किया जा सकता है। पक्के मकान, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल और टेलीविजन जैसी तमाम चीजों की मौजूदगी अब दूर दराज के थारू गांवों में आम बात हो गई है। जीवन स्तर में आए इस सुधार ने उनके परंपरागत पहनावे, बोलचाल और खानपान को पूरी तरह बदल दिया है। पहले तख्त कुर्सी नहीं थे हमारे घर में, अब तख्त भी हो गई, कुर्सी, स्टूल। और पहले कप गिलास नहीं थे, अब जग, कप, गिलास सभी कुछ हो गए हैं। और खान पान में भी अंतर आ गया है, क्योंकि पहले हम लोग कटोरी गिलास में नहीं मिर्चा देते थे, अब कटोरियों में मिर्चा, तेल में तल करके मिर्चा देते हैं कटोरी में रख करके। इतना अंतर आया है। पहले लहंगा पहनती थी, अब साड़ी लगा रही हैं, और जैसे कि ज़माने के अनुसार चल रही हैं। अब पहले तो गरीबी हालत थी, ऐसे ही अपने कपड़े पहनती थी, घर में बच्चों को रखती थी। अब तो स्कूल भेज रही हैं, और टीवी भी है घर में, देख रही हैं, अपना मनोरंजन कर रही हैं। पहले के इंसान मर्दों धोती पहनते थे, आजकल लड़के पैंट पहनते थे। इतना फर्क पड़ गया। और अंग्रेजी बोलने का, अब तो जरा सा 10 साल का लड़का वो अंग्रेजी बोलता है, और ना पहले हिंदी बोलता। क्या कर रहा रे, उसे कहाँ जा रहा है? अब तो अरे बड़े भाई साहब यहाँ आइए, लल्ला यहाँ आइए। जितनी बोलचाल में भाषा बदल गई। तराई के इलाके में तेजी से हुए शहरीकरण ने भी थारू संस्कृति को काफी हद तक प्रभावित किया है। थारू जनजाति की नई पीढ़ी अपनी परंपराओं से लगातार दूर होती जा रही है। आपसी विवाद सुलझाने के लिए परंपरागत थारू पंचायतों का आयोजन अब बीती बात बन चुका है। यही नहीं, तीज त्योहारों पर होने वाले पारंपरिक थारू लोक नृत्यों की लुप्त होती परंपरा थारू समुदाय के लिए एक चुनौती बन गई है। कुछ त्योहार ऐसे हैं जो पहले खेले जाते थे लेकिन अब नहीं मनाए जाते हैं, जैसे झिंझी हो गई और एक और है हन्ना हो गया। इस टाइप से पहले नाच का बहुत प्रचलन था। कोई त्योहार होता था हमारे यहाँ तो नाच ज़रूर होता था, मगर अब उस नाच का स्थान वीडियो ने ले लिया है। अब वो कोई भी त्योहार होता है, किसी बच्चा ही पैदा होता है या कुछ होता है तो वीडियो वगैरह ले आते हैं, पहले नाच होता था। आईटीडीपी के तहत संक्रमण काल से गुजर रही थारू जनजाति की सांस्कृतिक विरासत को सहेजने के प्रयास शुरू किए गए हैं। बहरहाल 2 दशकों पहले तक आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक तौर पर बेहद पिछड़ेपन की शिकार रही थारू जनजाति ने नियोजित विकास का लाभ उठाते हुए अपनी आर्थिक स्थिति काफी हद तक सुधार ली है। आज इसे विकास की मुख्य धारा से जुड़ी प्रगतिशील जनजाति के रूप में देखा जा रहा है। जो पढ़ा लिखा युवक है वो पहले के अपेक्षा ज्यादा
सोच रहा है कि मैं कैसे अपना जीवन स्तर आगे बढ़ाऊं, तो अब बिजनेस में भी लोग जा रहे हैं, सर्विस में भी जा रहे हैं। विकास के हर नए मौके का लाभ उठाने को तत्पर थारू जनजाति की नई पीढ़ी के आत्मविश्वास और जोश से चमकते चेहरों से साफ जाहिर है कि पिछड़ेपन की हीन भावना से बाहर आ चुकी इस जनजाति की महत्वाकांक्षाएं अब अंगड़ाई ले रही हैं विकास के कुछ और पड़ाव पार करने के लिए।